Hello students, welcome to English Online. Today we are going to discuss the epilogue of the novel The Invisible Man. तो जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में देखा, जो इनविजिबल मैन था उसका एंड हो गया और उसके आगे एपिलॉग में क्या बताया जाता है, राइटर हमें कहता है एंड इफ यू वुड लर्न मोर ऑफ हिम, अगर तुम इनविजिबल मैन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो यू मस्ट गो टू ए लिटिल इन, तुम्हें एक छोटी सी सराय में जाना चाहिए। और वो छोटी सी सराय कहाँ है? नियर पोर्ट स्टॉव के पास है। और उस छोटी सी सराय के मालिक से बात करनी चाहिए जिसने उस इन का नाम रखा है, सराय का नाम रखा है इनविजिबल मैन। और वो जो मालिक है उसकी हाइट कम है, वो फैट लिटिल मैन है, उसका सिलेंड्रिकल नोज है, वायरी उसके हेयर हैं और वो बहुत ज्यादा शराब पीता है अपनी ही इन में। और वो तुम्हें खुले दिल से बताएगा जो जो चीजें हुई आफ्टर दैट टाइम एंड हाउ द लॉयर्स ट्राइड, और कैसे वकीलों ने कोशिश की उस आदमी से पूछने की उसके पास इतना पैसा कहां से आया जो उसे मिला था। लेकिन लॉयर ये प्रूव नहीं कर पाए कि किसके पैसे उसके पास थे। और वो सराय का मालिक कौन था? वही मार्वल था जिसके पास इतने पैसे थे। उसने सारे पैसे अपने पास रख लिए इनविजिबल मैन के, क्योंकि लॉयर ये प्रूव नहीं कर सके कि वो पैसे किसके थे। इसके अलावा वो एक गिनी लेता था एक रात की स्टोरी बताने के लिए। एक थिएटर में वो स्टोरी बताया करता था इनविजिबल मैन की। दो दिस स्टोरी ही एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द थ्री बुक्स, उस स्टोरी में वो बताता था कि उन तीन किताबों को क्या हुआ जो सब समझते थे कि उसने छुपा रखी हैं। उसने कहा कि वो जो तीन किताबें थी, जब वो पकड़ा गया था भागते हुए, द इनविजिबल मैन ने वो किताबें उससे ले ली थी और कहीं पे छुपा दिया था। ये कैंप है जिसने ये अफवाह फैलाई है कि वो किताबें मेरे पास हैं। मार्वल ने ऐसा कहा, लेकिन मार्वल ये बात भी झूठी बोल रहा था। जो बुक्स थी एक्चुअली उसी के पास थी। हर संडे मॉर्निंग को और हर रात को 10 बजे के बाद वो अनलॉक करता था एक ड्रॉर को, वो तीनों किताबों को बाहर निकालता था और टेबल के बीचों बीच रख देता था। उसके जो कवर थे वो उसके ऊपर ग्रीन कलर की एल्गी सी लगी हुई थी। एंड उन किताबों को एल्गी इसलिए लगी हुई थी क्योंकि वो एक बार डिच में गिर गई थी, गड्ढे में गिर गई थी। और उसके जो पेजेस थे कुछ वो ब्लैंक हो गए थे गंदे पानी में धुलकर। जो लैंडलॉर्ड था, मतलब मार्वल था, वो एक आर्म चेयर में बैठ जाता था, पाइप को अपने फिल करता था और धीरे से एक किताब को निकालता था, उसको खोलता था और उसको पढ़ने की कोशिश करता था। उसके पेज को इधर उधर पलटता था। आराम से वो चेयर पे बैठा है और पाइप को स्मोक कर रहा है और कह रहा है कि ये किताबें फुल ऑफ सीक्रेट है, वंडरफुल सीक्रेट है इसमें। अगर एक बार मुझे इस सीक्रेट का पता चल गया ना, मैं वो काम नहीं करूंगा जो उसने किया, मतलब इनविजिबल मैन ने किया। फिर वो सपने लेने, अपनी लाइफ के सपनों में खो जाता है कि अगर मैं इनविजिबल हो गया तो मैं क्या क्या करूंगा। एंड दो कैंप है सर्च अनसीजिंगली, और हालांकि जो कैंप है उसने बिना रुके हुए सर्च किया है, ढूंढा है। एडी ने भी इन्वेस्टिगेट किया था। नो ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान को ये पता नहीं था मार्वल के अलावा उन किताबों के बारे में वो कहाँ है, और किसी को पता नहीं था इनविजिबिलिटी का सीक्रेट क्या है। और कई और भी सीक्रेट उन किताबों में लिखे हुए थे, और कोई उस सीक्रेट के बारे में जान भी नहीं पाएगा जब तक कि इस इनके लैंडलॉर्ड की डेथ नहीं हो जाती, वो मर नहीं जाता। और इनका लैंडलॉर्ड कौन है? मार्वल है। तो ये बात दुनिया से छुपी रहेगी कि क्या सीक्रेट था इनविजिबिलिटी का। तो यहाँ पे ये जो नावल है पूरी तरीके से एंड होता है। थैंक यू।